गाइस बस एक टाइम के लिए इमेजिन करो कि तुम 12th खत्म करने के बाद कॉलेज में जा रहे हो। उस कॉलेज के अंदर सब कुछ नॉर्मली चल रहा होता है जैसे कि चलना चाहिए, लेकिन तब ये खट्टा खट्टा लड़का आके तुमसे मजे लेना चालू कर देता है, या फिर तुम ऐसा मान लो कि वो तुमसे बहस करने लगा। तो इस मोमेंट पे, इस सिचुएशन के अंदर तुम लोग क्या करोगे? तो चिंता मत करो, मैं बताता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में तुम लोग क्या करोगे। तो पहला ऑप्शन ये है कि तुम फाइट को जितना हो सके उतना अवॉइड करोगे, यानी कि तुम्हारे अकॉर्डिंग जो सामने वाला पर्सन है वो हट्टा कट्टा पावरफुल है। दूसरा ऑप्शन, भले तुम्हें फाइटिंग स्किल्स आती है, भले तुमने फाइटिंग सीख रखी हो, लेकिन ये चीज उस टाइम पर काम ही नहीं करेगी जब तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं होगी। ज्यादातर फाइटिंग्स के अंदर तुम्हारी बॉडी काम ही नहीं कर पाती, तुम्हारी बॉडी रिएक्ट ही नहीं कर पाती सामने वाले पर्सन को देख के। फाइटिंग से पहले मोस्टली फाइट के अंदर लोगों के अंदर एक ऐसा डर बैठ जाता है जो कि उनकी हिम्मत को खत्म करता है। और अगर तुम्हें बस इस चीज को लेकर शर्म आती है तो मैं कहता हूँ कि मत करो, क्योंकि ये चीज कुछ ऐसा नहीं है जिसमें तुम लोग शर्म कर सको, ये चीज नेचुरल है। तो आखिरकार तुम अपने फाइट के बीच में डर को कैसे ओवरकम कर सकते हो? कैसे तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें कहाँ पे फाइट करना है, कहाँ पे फाइट को अवॉइड करना है, कहाँ पे जरूरी है अपने आप को साबित करना और कहाँ पे नहीं। ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलो मैं इस वीडियो को एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। एक बार जंगल में हाथी ने शेर से पूछा कि इस जंगल में सबसे ताकतवर मैं हूँ, तो फिर आखिरकार जंगल के राजा तुम कैसे हो? शेर ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम भले ही इस जंगल के काफी ताकतवर जानवर ही क्यों ना हो, क्योंकि मैं राजा इसलिए हूँ क्योंकि मैं खुद को राजा मानता हूँ। क्या तुम लोगों ने सोचा कि ये स्टोरी मैंने तुम्हें क्यों सुनाई? तो वैली स्टोरी सुनाने का सिर्फ एक ही पॉइंट है कि तुम लोग तब तक कमजोर नहीं हो जब तक तुम लोग खुद को कमजोर नहीं मानते। कॉन्फिडेंस इज अ वेपन। तो तुम इसे इस तरीके से समझ सकते हो कि फाइट के टाइम पे तुम्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, ताकि सामने वाले पर्सन को यह आइडिया हो जाए कि ये पर्सन कोई इजी ओपोनेंट नहीं है। चलो इस चीज को भी मैं तुम्हें एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि तुम एक काफी अच्छे फाइटर हो और इस चीज के बारे में हर एक पर्सन को पता है, लेकिन एक रैंडम पर्सन आके तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता है। उस रैंडम पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस ऐसा है कि वो सिर्फ तुम्हें 2 हिट के अंदर ही हरा देगा। तो ये चीज नोटिस करके तुम्हारे मन में एक डाउट आएगा कि सामने वाला पर्सन कोई इजी ओपोनेंट नहीं होने वाला। और यही सेम चीज तुम्हें फाइट के बीच में भी अप्लाई करनी है, भले तुम्हारी अंदर से कितनी ही फट क्यों न रही हो, लेकिन तुम्हें ये दिखाना नहीं है। तुम्हें उस मोमेंट पे सामने वाले पर्सन की आंखों में आंखें देख के बात करना है। तुम्हें अपने पूरी बॉडी को बहुत ज्यादा शांत रखना है और बस इतना ही काफी है अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए। तो इससे पहले मैं तुम्हें पॉइंट 2 के बारे में बताऊं, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें फाइट कहाँ पे करनी चाहिए और कहाँ पे नहीं, कि तुम्हें किस जगह पर और क्यों फाइट को अवॉइड करना है और कब तक करना है। अगर कोई पर्सन तुमसे मजे ले रहा है तो उसे लेने दो, जस्ट उसे अवॉइड करो। लेकिन अगर वो तुम्हारा दूसरी बार भी मजाक उड़ाने का ट्राई करता है तो इस टाइम पे तुम्हें फाइट को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि अगर बार बार ऐसा ही चलता रहा तो सामने वाला पर्सन तुम्हें कमजोर समझ लेगा। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं दिखाना है। दूसरा, अगर कोई पर्सन तुमसे मजे लेने के लिए तुम पर कमेंट पास करता है तो जस्ट उसे इग्नोर करो, क्योंकि कुत्ते भौंकते हैं और हाथी चलता है। लेकिन अगर वही कुत्ते तुम्हारी फैमिली पर कमेंट पास करते हैं तो ऐसे कुत्तों का मुंह बांधना बहुत जरूरी है। तो सिंपल सी भाषा में कहूँ तो उस टाइम पे तुम्हें फाइट को अवॉइड नहीं करना है। और एक और चीज याद रखना, मेरे फाइट से मतलब ये नहीं है कि तुम लोग हाथापाई पे उतार हो। मेरे इस टाइम पे फाइट का मतलब बस इतना है कि तुम्हें सामने वाले पर्सन को जवाब देना है। तो गाइस इस पॉइंट से मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि अगर तुम्हारी फाइट चालू हो जाती है तब तुम क्या करोगे, क्योंकि सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखा के तुम सामने वाले पर्सन से जीत तो नहीं सकते। तो सेकंड पॉइंट है बी अनप्रिडिक्टेबल। अगर कभी भी फाइट चालू होती है तुम्हें कभी भी अपने सामने वाले ओपोनेंट को मारने का मौका नहीं देना है। और अगर तुम्हारा ओपोनेंट कोई लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा पर्सन हो जो कि जिम जाता है, तब तो तुम्हें खास तौर पे इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसका पहला हिट तुम्हें ना लगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस के साथ भाई तुम भी जाओगे। तो इस टाइम पे तुम्हें अनप्रिडिक्टेबल रहना है, तुम्हें कैसे भी करके पहला हिट करना है। और इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि तुम्हारे पहले हिट के अंदर ही इस फाइट को खत्म कर देगा। तुम्हें सामने वाले ओपोनेंट की नी तोड़ने के लिए एक उसे लो किक देनी है, और यकीन मानो तुम इस फाइट को 5 मिनट से भी कम समय में खत्म कर सकते हो। और अगर तुम्हें नी तोड़ने वाली लो किक के बारे में और ज्यादा जानना है तो तुम लोग यूट्यूब पर देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर तुम इस ट्रिक के साथ साथ और भी काफी सारी ट्रिक देख सकते हो जो कि तुम्हारे फाइट को खत्म करने में काफी ज्यादा काम आएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज योर सराउंडिंग्स। इसमें बेसिकली तुम्हें अपने आसपास की चीजों को यूज करना है, क्योंकि तुम लोग किसी बॉक्सिंग रिंग में नहीं हो जहाँ पे तुम्हें रूल्स को फॉलो करना है। इसीलिए तुम्हारे हाथ में पत्थर, मिट्टी, पेन जो भी लगता है उससे अटैक करो, क्योंकि भले ही सामने वाला ओपोनेंट कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, इन दी एंड वो है तो एक इंसान ही। और अगर मेरे भाई तुम्हें ऐसा लगता है कि पत्थर मिट्टी यूज करने काफी ज्यादा चीप आइडिया है, तो वेल मेरे दोस्त खाली यहाँ पर एक ही चीज मैटर करती है और वो है रिजल्ट। क्योंकि कोई मूवी शूटिंग तो नहीं चल रही जहाँ पे तुम उसे किसी हीरो की तरह लात मुक्के बजा के फिनिश कर दोगे। लेकिन अगर तुम एक स्किल फाइटर हो तो तुम्हारे लिए ये चीज मैटर ही नहीं करती, क्योंकि एक स्किल फाइटर रिंग्स के अंदर ऐसे ऐसे पर्सन से फाइट कर चुके होते हैं जो कि किसी मॉन्स्टर से कम नहीं होते। तो यहाँ पर सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जितना तुम फाइट करते चले जाते हो तुम्हारे अंदर का डर उतना ही खत्म होता चला जाता है, क्योंकि फाइट करने के बाद तुम्हें इंजरीज के साथ जो चीज मिलती
मिलती है वो होता है एक्सपीरियंस। तो चलो अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि सच में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इट फास्ट, यानी जितना हो सके उतनी जल्दी तुम्हें इस फाइट को खत्म करना है, क्योंकि जितना तुम फाइट को खींचते हो तुम उतने ही थकते चले जाओगे। और अगर बात रही सामने वाले ओपोनेंट की, तो अगर वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है तो यानी सिंपल सी बात है कि उसके अंदर तुमसे ज्यादा स्टेमिना है। तो आखिर में जितना तुम फाइट को खींचोगे तुम्हारे लिए ही उतनी बड़ी दिक्कत बनती चली जाएगी। तो गाइस मैंने अब तक जितना भी तुम लोगों को वीडियो के अंदर बताया इसे 3 स्टेप फॉर्मूला कहते हैं। पहला कंफ्यूज करो, सेकंड स्ट्राइक करो, थर्ड हट जाओ या कंट्रोल ले लो। ये वो 3 फॉर्मूले हैं जो कि तुम्हारे किसी भी फाइट के अंदर काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, चाहे तुम्हारे सामने पावरफुल पर्सन हो या फिर एवरेज ही पर्सन क्यों ना हो। कंफ्यूज करने का मतलब है अनप्रेडिक्टेबल रहना। सामने वाले पर्सन को तुम्हारे अटैक के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होना चाहिए। भले तुम ऐसे ऐसा दिखाओ कि तुम राइट हैंड से अटैक कर रहे हो, पर अचानक ही उस पे लेफ्ट हैंड से अटैक कर दो, क्योंकि भले ही सामने वाला पर्सन पावर में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर तुम उसे कंफ्यूज करते हो तो उसकी डिसीजन लेने की ताकत कम हो जाती है। सेकंड पॉइंट आता है स्ट्राइक करो, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर सामने वाला पर्सन तुम्हारे अटैक से कंफ्यूज हो जा रहा है तो तुम्हें यहाँ पे एक स्ट्राइक देनी है, जिसे तुम लोग क्रिटिकल स्ट्राइक भी कहते हो, जो कि अक्सर फाइट के अंदर फाइट को जल्दी खत्म करने के लिए काम आती है। क्रिटिकल स्ट्राइक ऐसा है जो कि सामने वाले पर्सन का कॉन्फिडेंस के साथ साथ बैलेंस दोनों ही तोड़ देता है। और किसी भी फाइट के अंदर, चाहे वो ऑफिशियल फाइट हो या फिर कोई स्ट्रीट फाइट ही क्यों ना हो, क्रिटिकल स्ट्राइक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि फाइट के बीच में काम आता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लोकी की नी पे, एल्बो थ्रोट पे, पाम स्ट्राइक या जैब नोज पे। ये कुछ ऐसे क्रिटिकल स्ट्राइक्स हैं जो कि सामने वाले ओपोनेंट को काफी ज्यादा डैमेज देती है। तीसरा कंट्रोल ले लो या फिर हट जाओ। इसका मतलब ये है कि तुम्हें सामने वाले पर्सन पे अपना कंट्रोल जमाना है, या फिर हट जाने का मतलब ये है कि मौका देख के वहाँ से भाग जाओ, क्योंकि इन द एंड जो सामने वाला पर्सन है वो तुमसे पावरफुल है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम्हारी ये सब चीजें काम नहीं आती तो उस टाइम पे सिर्फ भागो, क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी फाइट के अंदर ये होनी चाहिए कि तुम किस तरीके से खुद को सेव करते हो। लेकिन अगर तुम्हें किसी तरीके की फाइटिंग स्किल्स ही नहीं आती, तो अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके जल्दी से देख लो, क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ ऐसे फाइटिंग स्टाइल बताए हैं जो कि तुम्हारे स्ट्रीट फाइट में काफी ज्यादा काम आ सकते हैं, और वो फाइटिंग स्टाइल तुम घर बैठे भी सीख सकते हो। तो चलो गाइस, मैं इसी के साथ इस वाले वीडियो को एंड करता हूँ। लेकिन गाइस, अगर आपको किसी चीज पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।